हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे टू फिजिक्स। आई एम संध्या एंड देखिए जेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही हमने गेट के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे फिजिक्स के, सो आप वो भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी हम जेस्ट के 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर आज हम पार्ट बी कंप्लीट कर लेंगे, राइट। एंड देन कल हम पार्ट सी भी कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा होगा और ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का अप्रोच भी आपका चेंज हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। पार्ट बी क्वेश्चंस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6, it says m grams of water at temperature TA is adiabatically mixed with an equal mass of water at temperature TB, keeping the pressure constant. Find the change in entropy of the system. Specific heat of water is Sp, right? अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है एडिएबेटिकली मिक्सिंग हो रही है, राइट। दैट मीन्स देयर is no energy loss, right? That is change in, let's say भी A also, right? A B की टर्म्स में ही गिवन है, सो हम इसको भी ऐसे ही लेते हैं। चेंज इन A एंड चेंज इन B क्या है हमारे पास, 0 है, या फिर लॉस नहीं है। इसका मतलब जितना आपने यहाँ पे चेंज किया है इतना ही ये इसका नेगेटिव में जाएगा, राइट। सो कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर भी ऑल्सो कांस्टेंट, प्रेशर इज ऑल्सो कांस्टेंट, राइट। सो यूजिंग कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल MCP, अब हम ये दोनों क्या है, चेंज हो रहा है अब आपका, और कहां से हो रहा है, TA टेम्परेचर से TB की मिक्सिंग हो रही है, राइट। सो इन दोनों के बीच में जब हीट एक्सचेंज होगी तो वो कहीं एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से, दिस विल बी T, लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी T, यहाँ पे जाके वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, राइट। सो वो चेंज कैसे होगा, दैट इज अगर हम TA माइनस T करते हैं देन इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ MCP। वैसे देखो जनरली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ग्रेटर होता है TA से, ओके। तो यहाँ पर आपका माइनस CP कितना जाएगा, दैट इज T माइनस TB इटसेल्फ। दैट इज अगर हम इसका मेंटेन करते हैं तो वो कितना जाएगा आपका TB माइनस T, ओके। सो देखिए सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन से इक्वल टू में हमारे पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा, दैट इज TA प्लस TB बाई 2। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है आपके पास इक्वल मास है, राइट। अगर मास डिफरेंट होता तो आपका यहाँ पर ये इक्वल नहीं आता, कुछ ना कुछ मास के रेशियो में भी आता, राइट। बट अगर आपका मास ही इक्वल है तो वो टेम्परेचर भी आपका इस फॉर्म में आएगा, ओके। अब देखो, अब हमें बोला है चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, तो जब भी हम मिक्सिंग में एंट्रोपी चेंज निकालते हैं और मिक्सिंग में हम, सॉरी ये तो है ही एंट्रोपी है ना, ऐसे नहीं लिखते, डेल्टा S टोटल हम निकालेंगे मिक्सिंग के लिए, तो वो कितना आएगा, दैट इज डेल्टा S1 प्लस डेल्टा AB लेते हैं, है ना, डेल्टा SA प्लस डेल्टा SB, ओके। सो अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर TA से T इक्विलिब्रियम में जा रहा है, राइट। एंड एंट्रोपी क्या होता है हमारे पास, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से dQ बाई T, राइट। सेम हमारा यहाँ पर TB से T में जाएगा, दैट इज dQ बाई T, ओके। सो अकॉर्डिंगली अब dQ हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में कितना होता है, देखो हमने अभी रिप्लेस किया था ना, MCP dt बाई T प्लस TB2 T MCP dt बाई T। सो देखो MCP तो तीन दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ही ले लेते हैं, ओके। अब TA2 T dt बाई T आपका रिमेनिंग है, सो दैट विल बी log T with TA2 T limits and then log T itself with TB2 T limits,
राइट। अब देखिए फॉर्मूले में हमारे पास होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर हम करेंगे और लॉग ए माइनस, देखो इसको ऐसे मत लिखना कभी भी, इसको कैसे लिखोगे, पहले हम पूरा लॉग टी देन माइनस लॉग टी ए, राइट, प्लस लॉग टी माइनस लॉग टी बी, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो क्या हम इन दोनों को log a प्लस log b की आइडेंटिटी लगाते हैं, देन इट विल बी log ए बी, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ln कितना बन जाएगा टी स्क्वायर, और माइनस वाली है तो ये नीचे आ जाएंगी इसके, राइट। पहले क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो ये भी मल्टीप्लाई में जाएगी, देन log a माइनस log b से हम ये प्रूव कर देंगे। अब हमें पता है t हमने निकाला ही है, टी ए प्लस टी बी बाई टू, सो वैल्यूज रखेंगे, देन इट विल बी t1 प्लस t2 होल स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ta tb, राइट। अब देखो ये तो है आपके पास आंसर, बट हमें ऑप्शंस में ऐसे गिवन नहीं है। सो ऑप्शंस में देखो कुछ 1 प्लस की फॉर्म में है, तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t, सॉरी a एंड b है ना, ए बी ओके, ए बी एंड 2ta tb डिवाइडेड बाय 4ta tb, राइट। अब देखो क्या हम यहाँ पर 1 प्लस की फॉर्म में है, सो दैट मीन्स हम क्या करते हैं 4ta tb से प्लस माइनस कर लेते हैं, राइट। सो 4ta tb आप प्लस करेंगे एंड इसको हम सेपरेट रखते हैं, एंड देन यहां पर आप 4ta tb माइनस करोगे, सो दैट कम्स आउट टू बी योर ta स्क्वायर प्लस tb स्क्वायर माइनस कितना बनेगा, ये देखिए माइनस 2a tb, राइट। और यही चीज हमारे पास देखिए फर्दर कितनी बनेगी, mcp log, ये आपके पास बन गया 1 प्लस एंड दिस विल बी योर ta माइनस tb होल स्क्वायर, राइट, divided by 4ta tb. So this is the answer and that matches your option number C, right? So accordingly C option is the correct one. Now 7th question. It says a paper has been cut into shape given in figure ABCD is a square and 2 hexagonal flaps are placed on the table. The square base lies flat on the table. The hexagonal flaps are then folded upward along the edges A, B, A, D, right? Such that A, E and A, F of 2 hexagonals coincide, right? So देखो इसे कुछ ऐसे फॉर्म में कट किया है कि ये आपके पास अगर स्क्वायर, एग्जैक्ट स्क्वायर बनाते हैं, सो अगर ये आपके पास कुछ स्क्वायर है, राइट, और इसके ऊपर अगर हम हेक्सागन बनाएंगे तो देखिए इसके ऊपर बनाने से दैट मीन्स यहां से आपका हेक्सागन कुछ इस फॉर्म में निकल रहा है और एक एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, ये ऐसे है एंड देन दूसरे वाला आपका कुछ इस गैप में है, राइट, यहाँ पे भी बट हमारे पास कुछ एंगल बन रहा है ना। अब ये देखो हेक्सागन में आपको पता है एग्जैक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आते हैं, है ना, तो 60 डिग्री एंगल होता है, तो अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है और उसका बाइसेक्ट करेंगे देन इट विल बी 30 डिग्री। सेम इस केस में आपका कितना होगा, ये 30 डिग्री, एंड इफ ये कितना है हमारे पास देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री से में से 60 रिमेन करेंगे दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री, राइट।
सो अब देखिए अगर ये ओवरलैप करेंगे सो आपके पास मिनिमम एंगल किस फॉर्म में बनेगा, राइट? अब देखिए एंगल अगर आप अकॉर्डिंगली देखते हैं हेक्सागन के अकॉर्डिंगली वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, है ना? सो यहां से आप जस्ट देखो जनरल आप कंसीडर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे फॉर्म में एंगल आना मतलब कि 120 तो देखो यहीं से कैंसिल हो गया, है ना? एक्यूट में है, राइट? 85 देखो 85 में भी प्रॉपर इतना एक्यूट तो नहीं आएगा, है ना? अब अगर ये 60 डिग्री वाला बनता, राइट? सो दैट मीन्स ये इस यहां से ये वाला आपके पास देखो किस फॉर्म में बन रहा है, ये आपके पास 60 है एंड देन इट विल बी 120, राइट? बट जब ये वाली लाइन हमारी इस पर एग्जैक्ट खड़ी होगी सो वो देखो 60 के अकॉर्डिंगली तो नहीं होगी यहां से क्योंकि चेंज आएगा आपके पास, राइट? सो देखो चलो इसको किसी और तरीके से भी करते हैं, अगर इससे समझ नहीं आ रहा है तो और इमेजिन करके बताते हैं, ओके? तो देखिए ठीक है, देखो हमें अगर ये गिवन होता, ठीक है, अगर कुछ ऐसे गिवन होता कि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, हम इनको फोल्ड कर रहे हैं तो वो एंगल क्या बनाता, यहां से भी देखो आपके पास वो 90 डिग्री बनाता, राइट? और हमें देखो अब यहाँ पे एंगल पूछा कहाँ पे है, विद द सरफेस ऑफ टेबल, है ना? स्क्वायर बेस से नहीं पूछ रहा है, सरफेस ऑफ टेबल से पूछ रहा है, तो वो वहां पर भी 90 डिग्री बनाता, राइट? ऐसा ही कुछ एंगल बनता, ये आपका प्रॉपर बॉक्स इस फॉर्म में बनता, है ना? कुछ ऐसे में बनता जो कि आपका ये स्टैंडिंग पोजीशन में होता, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री बनाता, राइट? बट यहां पर क्या है, वो क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, ये प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं है कि वो प्रॉपर फोल्ड हो रहा है, राइट? सो देखो ये वाला एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री, राइट? एंड दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। अब देखो अगर हम इसे कुछ इस फॉर्म में बनाते हैं ज्योमेट्री से, तो ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, अब ये प्लेन है और ये क्या कर रहे हैं, ऐसे जैसे कोइंसाइड हो रहे हैं, तो वो कुछ फ्लैट कंसीडर हो रहे हैं, राइट? हेक्सागोनल फ्लैप्स आर देन फोल्डेड सच दैट एजेस ऑफ टू हेक्सागन्स कोइंसाइड, ठीक है? सो अगर वो कोइंसाइड हो रहे हैं तो मान लो वो कुछ इस एंगल पे कोइंसाइड हो रहे हैं जो कि ये थीटा बनाता है ना? अब आप ये एक ट्राइंगल देख सकते हैं, ये वाला फॉर्म जो है हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल के फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो अपने कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम करते हैं देन वहां से हम कैलकुलेट करते हैं, ओके? प्रॉपर ज्योमेट्री से करते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है? जनरल एप्टीट्यूड में ही हमारा कहीं ना कहीं इतना बिल्डअप हो जाता है ना? अब ये देखो आपका ये क्या है, दिस विल बी योर डायगोनल, राइट? सो ये डायगनली आपके पास कितना आता है, अगर देखो ये स्क्वायर है तो अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये कितना आता है a√2, बट इसका हाफ कितना आएगा आपके पास a/√2, राइट? सो और ये वाली जो हमारी साइड है, अब देखो हेक्सागन की है, अगर इसकी एक साइड ये आपके पास a है तो इसका मतलब ये वाली साइड्स भी दोनों क्या है, सब कुछ a के इक्वल है ना? सो ये वाली साइड भी आपके पास कितनी आएगी, दैट इज a इटसेल्फ, राइट? बट ये वाली साइड कितनी आएगी, देखो ठीक है, ये कुछ हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा, तो ये वाली साइड आएगी आपके पास a√3 की फॉर्म में, ठीक है? डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली भी निकाल सकते हैं इसको, अगर नहीं आता है। ये हमारे पास हेक्सागन है, ओके? और हमें अल्टरनेट पॉइंट्स के लिए निकालनी है, राइट? ये एंगल कितना है हमारे पास, दैट इज 60, सॉरी देखिए, यस ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री, है ना? बट 60 डिग्री क्या है, वो हमारा सेंटर से, ये वाला एंगल जो है आपके पास
कुछ ऐसे बनता है ना। तो अब ये वाला एंगल देखो, राइट। सो इसका मतलब ये कुछ स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है ना, तो ये हमारे पास कितना आएगा, तो ये वाला देखो कितना आएगा, ये साइड आपके पास ए है, ये साइड आपके पास ए है, राइट। सो अब देखो, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाएं और इसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। ये मान लो कुछ हमने सेंटर से लिया, ठीक है, सेंटर पे हमने क्या किया, हेक्सागन बनाया कुछ इस वे में, और ये पॉइंट हमने डिस्टेंस किया। तो हेक्सागन पे क्या होगा, ये वाली साइड अगर ए है, ये टोटल, राइट। सो ये वाली हमारी कितनी जाएगी, ये वाली, सॉरी, हमारी ये वाली साइड ए है ना, और ये वाली साइड भी ए है, ठीक है। तो ये अगर पॉइंट आपके पास ओरिजिन से अगर हम ले रहे हैं तो ये वाला ए पर है, तो ये ए और ए दोनों बोथ साइड पे आएगा, है ना। और ये वाला हमारा जो इनसाइड वाला होगा, ये अगर आपका ए डिस्टेंस है, ये हमने ओरिजिन पे लिया है, देन इट विल बी 0 to a, राइट। सो अकॉर्डिंगली यहाँ से अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली निकालेंगे तो आपके पास ये आएगी, दैट इज a√3, ठीक है। अब ये a वाली जो है इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगी, यहाँ पर a cos थीटा में बनेगी, और जो ये वाला डिस्टेंस होगा दैट विल बी a sin थीटा, है ना। तो अब देखो, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स निकालते हैं तो ये आएगा आपके पास 0, a/√2 एंड 0, क्योंकि ईच डायगोनल से हमारे पास ये a/√2 फॉर्म में है। सो इतना ही आपके पास होगा, राइट, क्योंकि हमने यहां से ये डायगोनल के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट किया। एंड ये वाला पॉइंट आपके पास विच इज, देखिए, ओके, क्लियरली ड्रॉ करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, ये आपका एग्जैक्ट ऐसे नहीं आ रहा है, कुछ कोइंसाइड कर रहा है ना। तो कोइंसाइड करने की फॉर्म मान लीजिए ये हमारे पास, ओके, तो दैट विल बी यर इन दिस फॉर्म, एंड ये आपके पास ट्राइंगल बनेगा। ये आपके पास हुआ a sin थीटा, दिस विल बी a cos थीटा, एंड ये आपके पास कितना है, दैट इज a/√2 डायगनली, है ना। और ये आया आपके पास, ये वाला डिस्टेंस आया a/√3, एंड दिस वन इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज a, राइट। ये थीटा एंगल पे है, ठीक है। सो अब यहाँ से देखिए, ये वाला हमारे पास कितना बना, 0, a/√2 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे है, यहाँ से हमने ओरिजिन लिया है, राइट, दिस इज ओरिजिन, ओके। और ये थीटा है, ये a√3 वाला डिस्टेंस है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स के आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दैट विल बी a/√2 प्लस a cos थीटा, राइट, क्योंकि यहाँ तक आपका a/√2 हो गया, एंड देन इट विल बी a cos थीटा इटसेल्फ। एंड y के क्रॉस ये वाला, तो देखो आपके पास ये वाला, है ना। अब देखो दूसरे वाला जो y2 के अक्रॉस, अगर हम z के अक्रॉस देखते हैं, सो y वाला तो क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा है तो y वाले पे तो नहीं है, ये हमारा ये xz प्लेन में चला गया ना, सो दैट इज योर a sin थीटा, ओके। सो फर्दर अब हमें पता है ये a डिस्टेंस है, एंड देन इट विल बी x2 माइनस x1 विच इज a/√2 प्लस a cos थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a/√2 होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट। सो अब देखिए स्क्वायर कर देते हैं हम बोथ साइड्स, देन इट विल बी 3a² विच कम्स आउट टू बी, अब ये देखिए स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, देन इट विल बी a² प्लस b² प्लस 2ab, right, so that will be 2a² by√2 cos theta minus, and minus minus but square करेंगे, then it will be a² by 2 itself, and then it will be a²
साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, ये आपके पास ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना बनेगा आपके पास, ए स्क्वायर कॉमन बन गया है ना, और ये वाला कितना बना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 2a स्क्वायर, सो दैट मीन्स 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई रूट 2 कॉस थीटा। तो ये भी आपके पास 1 बन गया। सो कॉस थीटा आपके पास कितना बनेगा, दैट इज ये बना आपके पास रूट 2 बाई 2 ए स्क्वायर के अकॉर्डिंगली, है ना। और यहीं पर हमारा थीटा, अब देखो ए स्क्वायर के टर्म्स में है तो थीटा आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 45 डिग्री इटसेल्फ, है ना। यही हमें कैलकुलेट करना था। सो देखो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, राइट। आई होप समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, देन आई विल बी एक्सप्लेन अगेन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is in nth energy state of eigenstate of an infinite one dimensional potential well between x equals to 0 to L, right। ये कुछ हमें x equals to 0 से x equals to L वन डायमेंशनल फाइनाइट पोटेंशियल वेल दी हुई है। लेट p बी द इनफाइनाइट है ना, सो इनफाइनाइट। अब p प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है x की 0 से 1/3 इन द लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है हमारे पास 0 to 1/3, सॉरी ये L/3 आएगा क्योंकि आपके पास ऑप्शंस क्या है, ये मिसिंग था। ऑप्शंस आपके पास क्या है, न्यूमेरिक में ऑप्शन है, राइट। सो दैट मीन्स L आपका कहीं ना कहीं वो चीज कैंसिल होगा, क्योंकि देखो वेव फंक्शन क्या होता है हमारा इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए 2/width विच इज L साइन n पाई x बाय L, राइट। सो अब देखिए साई एक्स स्क्वायर, क्योंकि रियल फंक्शन है देन इट विल बी एज इट इज, राइट। सो अब देखिए ये 2/L हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा इसका, एंड देन इट विल बी 2/3 साइन स्क्वायर n पाई x बाय L dx। अब साइन स्क्वायर को हम फॉर्म में चेंज करेंगे, देन इट विल बी 1 प्लस कॉस 2n पाई x बाय L dx। अब ये देखो, ये काफी बच्चों ने सॉल्व भी किया होगा पूरा, बट इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो कैसे, 2/L हमने किया, राइट, 1 को सेपरेट किया 1 dx, देन 0 to L/3। अच्छा देखो एक डिवाइड में 2 भी आया था ना, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 इटसेल्फ, सो दैट कैंसिल। तो ये आपके पास कितना बना 1/L और L/3। अब ये है हमारे पास कॉस 2 पाई n x बाय L dx, ठीक है। अब देखो 1/L इसका तो एज इट इज करोगे तो ये तो x आएगा, x की दैट इज लिमिट 0 to L/3, एंड ये वाला अगर आप करोगे देखो तो ये क्या आएगा, साइन 2n पाई x बाय L डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपके पास 2n पाई बाय L, दैट इज ऊपर आ जाएगा, और ये 0 to L/3। अभी देखो लिमिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या बोला है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। सो ये एक आपका डिनोमिनेटर भी n टेंड्स टू इंफिनिटी आ रहा है। अगर ये आपका इनफाइनाइट जाएगा दैट मीन्स ये वाली टर्म आपकी कितनी चली जाएगी, 0, राइट। सो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा, दैट इज दिस, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये कितना बना आपके पास, दैट इज 1/3, राइट। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज correct one. Now next question, consider a 4-dimensional vector space V that is a direct product of 2-dimensional vector spaces V1 and V2. A linear transformation acting on V is specified by the direct product of linear transformations H1 and H2 acting on V1 and V2 respectively, और particular basis में हमें lowest eigen value बतानी है H के लिए, राइट। अब देखो गिवन क्या है आपके पास, V जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट है 2 डायमेंशनल वेक्टर का, दैट इज V1 V2, ये हमें गिवन है, ओके, लैंग्वेज यही बोलती है। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट, सो दैट मीन्स आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट के उसमें ही बताना है। सो हमारे पास H1 V1 जो है, अगर आपके पास एनर्जी आइगन फंक्शंस के टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं तो वो यही आता है ना। और H2 V2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि बोला है
सो दैट मीन्स अब आपके पास ये एच वी कितना है ई वी के अकॉर्डिंगली। सो एच वी हमारे पास क्या आएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट। और ई कितना होगा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ E1 E2 इटसेल्फ, है ना। अगर वी है तो हमारे पास ये भी इसी फॉर्म में आएगा। सो देखो एच आपको गिवन है दैट इज 3002 एंड H2 आपको गिवन है 2111। सो अगर हम E1 के अगर हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो देखिए ट्रेस आपके पास कितना है, दैट इज λ1 प्लस λ2 आपके पास है 5 एंड λ1 λ2 है आपके पास 6, राइट। सो दैट मीन्स आइगन वैल्यूज आपके पास क्या आ रहे हैं, दैट इज माइनस सॉरी देखिए 2 एंड 3, राइट, यही कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। सो मिनिमम वाला क्या है हमारे पास, λ1 मिनिमम इज व्हाट, दैट इज 2। और वहीं पे अगर हम E2 करते हैं तो ट्रेस आपके पास आ रहा है दैट इज λ1 प्लस λ2 विच इज 3 एंड λ1 λ2 इज व्हाट, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1 इटसेल्फ, ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपके पास, अब देखो ये इसके कॉम्बिनेशन में हमारा पास नहीं बन रहा तो हम क्या करते हैं, इसको वही बेसिक a माइनस लेमडा से करते हैं। सो देन इट विल बी कितना बनेगा, 2 माइनस लेमडा 1 1 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट इज व्हाट, दैट इज 2 1 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 1, राइट। देन पुटअप करते हैं 2 माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दैट कम्स आउट टू बी, अब देखो नॉर्मल हमने क्या करना है यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac which comes out to be your 2a. So that is 3 plus minus under root 5 by 2. अब मिनिमम वाली हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव वाली, राइट। सो अब देखो ये दो हमारे पास, ये कौन सी है, E2 मिनिमम है, राइट। और हमें बोला है अब लोवेस्ट मिनिमम होगी, दैट मीन्स E1 मिनिमम ऑल्सो, ये E मिनिमम है ना, ये E1 E2 लीनियर कॉम्बिनेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस में थे। सो देन इट विल बी E minimum and E2 minimum which is 2 and then it will be 3 minus root 5 divided by 2 which comes out to be your 3 minus root 5, right। So देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है आपका। Yes, C option is the correct one, okay। Now next question, consider the normalized wave function, कितना गिवन है आपके पास, a psi नॉट प्लस b psi 1 फॉर वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके, एट द सेम टाइम। अब देखो ये आपको गिवन भी है, ग्राउंड स्टेट बोली है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोली है, जहां पे a और b आपके क्या है, रियल नंबर्स। तो हमें ऐसा बताना है कि कौन सी वैल्यूज ऑफ a एंड b, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज मैक्सिमम, मतलब कि x एक्सपेक्टेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम किस वैल्यू पर, a एंड b की वैल्यू पर होगा, ओके। सो अब देखिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, x के लिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ओके। सो देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास x ऑपरेटर होता है, दैट इज h कट बाय 2m ओमेगा a प्लस a डैगर, जहां पर a क्या है आपका लोअरिंग ऑपरेटर एंड a डैगर क्या है आपका, दैट इज रेजिंग ऑपरेटर, राइट। सो अब देखो लोअरिंग ऑपरेटर, चलो सबसे पहले हम साई के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हैं, साई एक्स साई, राइट। अब ये देखो क्या ये रैशनलाइज है, सॉरी नॉर्मलाइज है, तो नॉर्मलाइज्ड होने के लिए इसको कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1, और यहीं से आपके पास a कितना आएगा, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो अगर हम a के अकॉर्डिंग ये प्रूफ करते हैं और ये चीज अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के अकॉर्डिंग करते हैं, a b की फॉर्म में ही करते हैं, ये नॉर्मलाइज है, हम इसको बाद में पुट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। सो देखो
अब हम अंडर रूट एच कट बाई 2m ओमेगा एज इट इज बाहर रख लेते हैं, राइट। देन 0 के साथ x 0 पर, 1 के साथ x 1 पर, देन 0 to 1 एंड 1 to 0, राइट, यही होगा। अब देखो a प्लस ए डैगर है तो रेजिंग और लोवरिंग है, ये वाले तो आपके एज इट इज 0 जाएंगे। अब यहां पर आपका लोवरिंग ऑपरेटर लगेगा, दैट इज a, एंड यहां पर आपका रेजिंग ऑपरेटर लगेगा, दैट इज ए डैगर, राइट। सो देखो ऐसे करो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब देखो, अब हम अप्लाई करते हैं। सो ए और बी भी था हमारे साथ में, ठीक है, यहां तक तो देखो आपने रफली ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, ए और बी वैल्यूज था ना साई नॉट, अब आपके पास ये साई नॉट वाला आएगा, दैट इज ए वाला आएगा, और ये कितना आएगा आपके पास साई वन, दैट इज बी वाला, है ना। देखो क्या फंक्शन था हमारे पास, ए नॉट ए साई नॉट प्लस बी साई वन, मतलब ए बी वाला बनेगा और ए डैगर दैट इज रूट वन में बनेगा। सो ये ए बी बनेगा, ए अगर आप लगाएंगे देन इट विल बी 1 to अंडर रूट एन प्लस वन, है ना, ऐसे कुछ फॉर्म में बनता है। और ए डैगर लगाओगे तो वो भी आपके पास अंडर रूट उसमें जाएगा, सॉरी ये 0 है ना यहाँ पे, यूज मत होना। अब ए डैगर लगाएंगे वो भी आपका 1 में आएगा, बट यहाँ पर बी ए बनेगा, ओके। अब देखो, अब वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ए की वैल्यू है हमारे पास, बी ए की वैल्यू थी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पर हम ये वैल्यू रखते हैं, रूट एच कट बाई 2m ओमेगा, ये कितना बना आपके पास, दैट इज 2b अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, राइट, ये एडअप हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद देखो बोला है कौन सी वैल्यू पर ये हमारा मैक्सिमम है ए और बी की। सो दैट मीन्स अगर ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है उसी की टर्म्स में जिसमें हमें पूछा है। सो दैट मीन्स हमें क्या करना है, डेल एक्स बाई डेल बी करना है। ये तो देखो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, नो इशू, राइट, 2 भी आप बाहर ले लो, ओके। देन b अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार तो b का एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, तो अब b के लिए तो ये एज इट इज, राइट। अब ये वाला देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस दिस विल दैट इज 1/2 एंड देन 1 माइनस 1/2 -1 अकॉर्डिंगली होगा, है ना। सो आपके पास ये आएगा, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एंड देन ये आपके पास -2b, है ना। सो अब देखो ये कितना बना, अब इसको हमें 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तो देखो इसका तो ये भी मल्टीप्लाई, ये सब 0 चला जाएगा और आपके पास ये टर्म रह जाएगी, दैट इज कितना बना, ये वाला 2, हाँ चलो ये वाला 2 था आपके पास, वो उस साइड दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस में बन जाएगा। सो दैट विल बी योर, दैट इज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना क्योंकि, और ये कितना था 1 माइनस बी स्क्वायर, सो दैट इज 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर बन जाएगा, सो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो दैट विल बी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। 2 लेट मी चेक, 2b स्क्वायर, ओके ओके, नीचे हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास 2 नीचे आएगा, राइट। तो ये वाला आपका कैंसिल हो गया, सो बी स्क्वायर आपके पास, तभी हमारा ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बना यहाँ पर 2b स्क्वायर, तो b आपके पास कितना आया, अंडर रूट 1/2, राइट। सो देखो अब अगर हमारे पास b की वैल्यू 1/2 है एंड a क्या है हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, यही वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, देन इट विल बी ऑल्सो दैट इज अंडर रूट 1/2, सो a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 1/√2, right. So that means your B option is the correct one. Okay, next question.
which one of the following set correctly represent Hamilton equation of motion obtained from Lagrangian? Lagrangian भी हमें given है, that is half m x dot y dot minus half m omega square x y. ओके, सो अब देखो हमें बतानी है हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले या तो हम हैमिल्टन डिराइव करें यहाँ से, है ना। तो देखिए, तो देखो पी एक्स कितना बनेगा, दैट इज डेल एल बाय डेल एक्स डॉट। ये कितना बना आपके पास, देखो ये एक्स डॉट है ना, तो ये हमारे पास बना एम वाई डॉट बाय 2। वहीं पर पी वाई एज इट इज आपके पास सिमिलरली क्या बनेगा, एम एक्स डॉट बाय 2, है ना। और यही अगर हमारे पास लैग्रेंजियन कितना बन जाएगा, दैट इज हाफ एम एक्स डॉट की वैल्यू रखेंगे, देन इट विल बी 2 पी वाई बाय एम एंड इट विल बी 2 पी एक्स बाय एम माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, राइट। अब हैमिल्टन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज पी सिग्मा पी क्यू डॉट माइनस एल, राइट, दैट इज पी एक्स एक्स डॉट माइनस एल प्लस पी वाई वाई डॉट, है ना। एल तो एज इट इज एक्स वाई फॉर्म में ही है दोनों, तो वैल्यूज पुट अप करेंगे, देन इट विल बी दैट इज पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट माइनस 2m पी एक्स पी वाई डिवाइडेड बाय, एक मिनट देखते हैं, एल कितना बना था हमारे पास, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 2 पी एक्स पी वाई बाय m, है ना। ये आपके पास ओनली एक m रिमेनिंग है, एंड देन यहाँ से प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। सो देखो ये वाला हमारे पास कितना बनेगा, पी एक्स, अब एक्स डॉट और वाई डॉट की वैल्यू भी रख देंगे, और एक्स डॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, पी वाई की टर्म्स में थी पी वाई बाय एम, और ये वाली थी पी एक्स बाय एम, सो दोनों मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा, है ना। सो 1 एंड देन इट विल बी दैट इज 2 पी एक्स पी वाई बाय एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ये बना आपके पास। ओके, अब देखिए ये अगर आपके पास हैमिल्टोनियन है, सो अब देखिए जो आपके पास डेल एच बाई डेल पी एक्स इक्वेशन ऑफ मोशंस बनती है, पी एक्स के अकॉर्डिंगली करेंगे, देन इट विल बी 2 पी वाई बाई एम, दैट इज ये कितना है आपके पास 2 पी वाई। अब ये क्योंकि आपके पास एक्स डॉट के इक्वल होता है, एंड पी डॉट इज व्हाट, दैट इज माइनस डेल एच डेल यस इट इज पी एक्स डॉट, देन इट विल बी पी एक्स, है ना। तो अब देखो ये कितना बना आपके पास, दैट इज 2 पी एक्स बाई एम, सो यहाँ से आपके पास सॉरी क्यू एक्स एक्स की टर्म्स में करेंगे ना, तो ये एक्स की टर्म्स में आएगा आपके पास, दैट इज माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ओके। और ये बना हमारे पास एम एक्स डॉट, और दूसरा टर्म अगर हमारा बनेगा, सो दैट विल बी 2 पी एक्स इक्वल्स टू एम वाई डॉट। सो इन दोनों से ही आपके पास ऑप्शन मैच हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ओके। क्योंकि देखो यहीं से आपके पास पता लग रही है ये चीजें, बट अगर और भी चीजें निकालनी है, देखिए पी एक्स के लिए हमने निकाली है ना, पी एक्स के लिए निकाली, सिमिलरली पी वाई डॉट के लिए आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओके। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए द सर्किट गिवन इन द फिगर बिलो इज कंपोज्ड ऑफ आइडियल डायोड्स एंड रेजिस्टेंस आर, द इनपुट वेव फॉर्म इज। अब देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर सर्किट गिवन है और ये भी बोला है कि इनपुट वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म भी गिवन है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, दिस विल बी योर पॉजिटिव हाफ, राइट, एंड दिस विल बी योर नेगेटिव हाफ, ओके। सो अब देखो सबसे पहले पॉजिटिव हाफ पे अगर आप अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आपकी +5 वोल्ट अप्लाई करेंगे।
अगर आप +5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो देखिए यहां से अब यहां तक तो वो आएगी, बट यहां से 2 ऑप्शंस है, लेकिन डायोड क्या है हमारे पास, आइडियल, दैट इज ये आपके पास क्या चल जाएगा, रिवर्स, है ना। तो अगर ये रिवर्स हो गया इसका मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये वाला हमारा करंट यहाँ से नहीं जाएगा, तो करंट यहाँ से आपके पास इस डायरेक्शन में जाएगा, विच इज इन दिस। अब ये यहाँ से आपके पास ऐसे आएगा, इसके बाद देखो यहाँ पर भी क्या है, ये नेगेटिव है ना, रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ से अब ये करंट इधर जाएगा एंड देन यहाँ पर जाएगा, राइट, ये वाला भी रिवर्स हो जाएगा। सो देखो ये यहाँ पर आपके पास कितना मिला आपको, अगेन +5 वोल्ट, राइट। सो दैट मीन्स ये वाली तो आपके पास ऊपर आएगी, और ये वाली देखो 2 मैच कर रही है, इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गई, राइट। अब देखते हैं हम नेगेटिव पे। अब हमने क्या किया, -5 अप्लाई करी। सो दैट मीन्स अगर नेगेटिव अप्लाई कर रहे हो तो ये वाला हमारा जो फॉरवर्ड वाला ये बना है ये रिवर्स बन जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, तो दैट इज करंट आपका यहां से जाएगा। अब यहां से जाने के बाद देखो ये वाला पॉजिटिव है, नहीं जाएगा, यहां से नहीं गया। अब इन दोनों में से देखो किस पे जाएगा, ये वाला भी नहीं जाएगा, ओनली यहाँ वाला जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको -5 मिली, मतलब अगर यहाँ -5 है, ग्राउंडेड है ना ये वाला ही तो हमारे पास, अगर ये 0 है तो ये 0 मिली, है ना, और इस केस में हमें ये 0 मिली थी। तो देखो दोनों में क्या हमें पॉजिटिव नहीं मिल रही, देखो अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लस ऊपर वाली ग्रेटर है ना, तो यही हमारे पास इस फॉर्म में है ना, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Two equal masses A and B are connected to a fixed support at a origin by the two identical springs with spring constant K and the same understretched length L. They are also connected to each other by spring with spring constant K and unstretched length √2L. Okay? मतलब जो हमारे पास A और B ये क्या है, हमारे पास फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, K आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है सबके लिए, लेकिन ये वाला जो K डैश है यहां पर लेंथ कितनी है, √2L, और ये वाली कितनी है, L और L। ओके, तो ये हमारे पास देखो क्या 90 डिग्री वाली कंडीशन भी बन रही है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें बतानी है जब ऑल स्प्रिंग्स क्या होंगी, अनस्ट्रेच्ड, इफ A इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ओनली ऑन एक्स एक्सिस, अगर A सिर्फ हमारा एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और B सिर्फ वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसीज नॉर्मल मोड्स के बतानी है। ओके, तो देखो सबसे पहले नॉर्मल मोड्स का आ गया, इसका मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या लगेगा हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में, ओमेगा स्क्वायर टी माइनस वी, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा, यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसीज आएंगी। ओके, सो अब देखो इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। देखो जैसे मैंने कि पहले बताया, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलेटरल हाइपोटेन्यूस ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेन्यूस सिचुएशन बन रही है ना, साइड्स के अकॉर्डिंगली भी, तो ये वाला एंगल तो आएगा हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली, देखो कैसे होगी ये, दिस विल बी द स्प्रिंग हेयर, दिस विल बी द स्प्रिंग हेयर एंड दिस विल बी द स्प्रिंग हेयर। ये कितना है 90 एंड दिस इज अगेन 45, है ना, √2L है तो हमारे पास। ओके, सो जो हमारे पास ये ट्राइंगल है, लेट इट बी AOB। सो AOB में हमारे पास एंगल A और B दोनों हमारे पास 45 डिग्री आ गए। ओके, सो अब देखिए इसके बाद हमें बोला है अगर कि ये कौन सा है कंस्ट्रेंट, अगर हमारे इस हिसाब से लगाना है कि वो दोनों हमारी मोड इस हिसाब से जाएंगे कि हमारे पास x वाला A वाला x के अलोंग चलेगा और B वाला y के अलोंग। तो देखो जब आपके पास ये अकॉर्डिंगली हम अप्लाई करेंगे, अब हमने क्या किया, इनको ऑसिलेशंस के अकॉर्डिंगली इस वे में करेंगे कि यहां पर इसको मूव करेंगे, राइट, एंड इसको इस तरीके से लगाएंगे कि आपके पास ये फोर्स इधर जाएगा, है ना। सो अकॉर्डिंगली आपके पास x
ये वाला रीजन जो होगा वो हम अगर x लेट करके चलते हैं चेंज, राइट, तो ये आपके पास x cos 45 कितना आएगा, दैट इज x बाय रूट 2। और यहीं से अगर हमारे पास f डैश की फॉर्म में आएगा देन इट विल बी k डैश x बाय रूट 2, क्योंकि k डैश आपके पास गिवन है इसमें, है ना, x बाय रूट 2। और f डैश cos 45 that is k dash x by root 2 and it will be 1 by root 2 cos 45 की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना बना, k डैश बाई 2x। ओके, देखो समझ आ रहा है ना, ये वाला कितना है, अगर हम ये वाला फोर्स F1 मान के चलते हैं, ऑसिलेशंस में हम यही चीज करते हैं, राइट। सो ये देखो, अब ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ा एज्यूम करो, ये हमने थोड़ा बाहर की तरफ ताकि आपको क्लियरली दिखाया है, बट क्या करेंगे, स्प्रिंग को हम इनसाइड लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि तभी इनसाइड मूव करने से ही वो कैसे जाएगा, इतना डिस्प्लेस्ड होगा कि वो इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। ओके, और हमें बोला भी यही है कि हमें यही कंस्ट्रेंट लगाना है। ओके, सो अब ये आपके पास k डैश कितना आया, k डैश बाई 2x आया, f डैश 45। ओके, एंड फर्दर यहां से कंपेयर करने के बाद के डबल, अगर इसके अकॉर्डिंगली देखो, सो देखो सिचुएशन कैसे जाएंगी, हम क्या करते हैं इसमें एक सिमिलर की सिचुएशन एज्यूम करते हैं। अगर मान लो ये स्प्रिंग जब हमारी इन दो रीजन से लगाते हैं और ये सपोर्ट होता है हमारे पास तीनों, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रेंट कर दिया ना इसको, तो वो भी इसी कंडीशन से जाएगी। और यहाँ पर आपके पास कैसे जाती है, दैट इज k बाय m। इसके लिए ये होता है आपके पास k के दोनों तरफ फिक्स, और ये वाला हमने k डबल डैश मान लिया स्प्रिंग के अकॉर्डिंगली, है ना। सो ये कितना जाएगा, k बाय m और 2 डबल k डैश बाय m, क्योंकि ये वाला k तो आपका इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एंड देन इट विल बी राइट। सो ये अपोजिट साइड से अकॉर्डिंगली जाएगा और ये आपके पास इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, सो अब देखो एनालिसिस इसे करने के बाद आपके पास क्या होता है, अब k डैश अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें, k डबल डैश उससे एज्यूम करें प्रीवियस कंपेयर से, तो वो कितना था, k डैश बाई 2। ठीक है, सो यहां से अगर हम इसकी k डैश बाई 2 वैल्यू लगाते हैं देन ये कितना बन जाएगा आपके पास, k प्लस k डैश बाई m। ओके, और यहीं पर गिवन कंडीशन कैसे है, ये वाला k है, ये वाला k है, ये वाला k डैश है ना। सो इस केस में हमारे पास देखो k डैश का कोई रोल नहीं रह गया, क्योंकि ये कैसे है हमारे पास सिंपल, जब ये हम इसको कांस्टेंट इस हिसाब से लगा रहे हैं कि ये k के अकॉर्डिंगली ही हमारा यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ से आपका रोल तो इतना मतलब जब आपका सिमेट्रिक में है, एंटी सिमेट्रिक में तो आपकी वो चीज होगी, बट सिमेट्रिक में आपका वहां पर रोल नहीं रहेगा, है ना। सो इसके अकॉर्डिंगली देखो, अब मैंने आपको देखो ये दो फॉर्म में बताई है, एक तो दिस और एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आपके पास सिंपल रूट k बाय m होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है तो ये चीज आपकी अंडर रूट फॉर्म में नहीं आएगी, राइट। और ये सिर्फ एक k वाला रह जाएगा, k डैश वाला नहीं होगा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इनफाइनाइट सीरीज, ओके, ये हमारे पास पहले भी आ चुकी है, अभी भी आ चुकी है, कुछ नहीं है, जस्ट आपको बेसिक फॉर्मूलाज से ये सीरीज सॉल्व करनी होती है। अब देखो क्या आपको ये सीरीज में अंदर जहां हमें फॉर्मूलाज देखने चाहिए, अब देखो ये एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ये कैसे बनेगा, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस बी लगाएंगे तो ये कितना जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल। कुछ ऐसी सीरीज बनेगी, मतलब एक आपका ऑड वाले आपके x वाला इवन है ना, ये x क्यूब है सॉरी, तो मतलब ऑड वाला आपका पॉजिटिव और इवन वाला आपका नेगेटिव। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पर आपकी अगर ऐड होंगे सो दैट मीन्स ऑल विल बी पॉजिटिव। ओके, अब देखो क्या हम इसको अगर हम यहां से ऐसी फॉर्म में लेते हैं, ये क्या है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 है ना, तो इसको अगर हम अप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियली तो क्या ये आपके पास ln 1 माइनस x और विद नेगेटिव साइन एंड दिस विल बी योर ln 1 प्लस एक्स, क्योंकि लॉग के लिए हम जो सीरीज करते हैं वो हमारे पास यही फर्दर होती है। देखो जनरल फॉर्म में बता देते हैं, log 1 प्लस एक्स वाली हमारे पास बनती है दैट इज x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4, और वहीं पर हमारे पास देखिए ये वाली हमारी प्लस वाली आएगी राइट, और ये वाला अगर हम माइनस साइन ln माइनस एक्स में से करते हैं तो ये आएगी, तो इसमें ln 1 माइनस एक्स वाली क्या होती है हमारी ऑल पॉजिटिव, है ना। देखो कैसे, क्योंकि हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स अगर हम करते हैं रेज टू पावर -1 वो 1 माइनस एक्स, ठीक है, फिर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे सो प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ फॉर्म में बनती है, और 1 माइनस एक्स का माइनस करोगे तो वो हमारी पूरी पॉजिटिव में जाती है ना, ठीक है, ऐसे ही बनती है हमारे पास। तो अब देखो ये सीरीज को अगर हम ओपन लिखते हैं तो दैट विल बी एक्सपोनेंशियल, एक तो बनी हमारे पास log 1 माइनस एक्स और एक बनी log 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हम ये e की पावर है माइनस ln 1 माइनस एक्स ln 1 प्लस एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना e की पावर माइनस ln 1 माइनस एक्स, क्योंकि वही मल्टीप्लाई होती है ln 1 प्लस एक्स, है ना। अगर e रेज टू पावर मान लो हमें लिखना है 2 रेज टू पावर स्क्वायर का क्यूब करोगे सो दैट इज 2 रेज टू पावर 6, यही होती है ना पावर, सो हमने ये चीज ओपन अप कर दी, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो देखो हमारे पास जो ये गिवन है ना 1 प्लस एक्स की फॉर्म में है, ये तो देखो नहीं बन रहे हमारे पास, है ना, 1 प्लस एक्स है या फिर 1 माइनस एक्स है, तो अगर हम 1 प्लस एक्स पे करते हैं, मान लो यहाँ पर हम 1 प्लस एक्स कर लेते हैं और देन पहले चलो माइनस पे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको लिखते हैं ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई माइनस में रह लो, और ये आपके पास बनी 1 माइनस एक्स, क्योंकि ln ये बन जाएगा माइनस ऑफ ln 1 प्लस एक्स, ठीक है। बट अगर इसका रिवर्स करोगे 1 प्लस एक्स पावर लोगे तो देन इट विल बी माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच होता है। अब देखो यहाँ पर एक माइनस की मिसिंग की वजह से ये चीज गलत हो गई, लेकिन यहाँ पे ये चीज सही हो गई, तो दैट इज योर डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन ना काफी मिक्सिंग है हमारा, क्लासिकल भी है, ऑसिलेशंस भी है, ठीक है, और थर्मो भी है थोड़ी। तो अब देखो a large box of volume V is fitted with a vertical glass tube of cross sectional area in which metal ball fits exactly, ये एक मेटल बॉल है जिसे एग्जैक्टली फिट कर गया है। द बॉक्स कंटेन्स आइडियल गैस एट प्रेशर स्लाइटली हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब जो यहाँ पर प्रेशर है वो थोड़ा सा हायर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्यों, क्योंकि इस बॉल के अकॉर्डिंगली अगर ये इसके ऊपर बॉल है तो इसका वेट भी कुछ ना कुछ हमारा लगेगा, इसकी वजह से ये क्या है यहाँ पर हाई है। ओके, इफ द बॉल इज डिस्प्ले स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब देखो फ्रीक्वेंसी भी है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस भी है, राइट। सो अब देखो इसका वेट क्या होता है हमारे पास mg, ओके। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये वेट आपके पास प्रेशर की टर्म्स में है ना, सो देखो इनिशियली हमारे पास अगर प्रेशर है P1, ठीक है, इनिशियली प्रेशर इज व्हाट, दैट इज P1A, जब आपके पास ये रिप्लेसिंग नहीं है, ठीक है, या मतलब बॉल रखा हुआ है, पहली सिचुएशन ये बॉल रखा हुआ है,
तो अब ये P1, इसको हम अगर P1 लेते हैं तो ये क्या है आपका, कुछ हाई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, बिकॉज ऑफ वेट। तो ये कितना बनेगा आपके पास, P नॉट क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज mg बाय, प्रेशर की टर्म्स में करोगे तो देखो फोर्स इंटू एरिया, फोर्स इन अपॉन एरिया होता है हमारे पास प्रेशर, राइट, प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स। सो अकॉर्डिंगली ये हमारे पास प्रेशर फॉर्म में बनेगा। ओके ठीक है। अब देखो अगर आपके पास, और V1 देखो वॉल्यूम हमारे पास V है, ठीक है। अब अगर ये प्रेस करते हैं हम इसको, ठीक है, सो प्रेशर तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, राइट। सो लेट इट बी P2, ये क्या हो रहा है हमारा, कुछ प्रेशर चेंज इसमें इंक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या होगी आपकी, दैट गोना बी डिक्रीज, है ना। अगर मान लो यहां पर कुछ वॉल्यूम आपकी इतनी है एंड देन हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम कुछ हमारी डिक्रीजिंग मोड में जाएगी, राइट। सो यहां से वॉल्यूम दैट कम्स आउट टू बी V माइनस डेल लेमडा, राइट, V है आपके पास तो उसमें से डेल लेमडा चेंज हुआ। ओके और देखो अब बोला है एज्यूम एडियाबैटिक बिहेवियर, एडियाबैटिक बात की गई, दैट इज P1 गामा, P1 V1 गामा, P2 V2 गामा। ओके P1 और P2 की वैल्यूज अप्लाई कीजिए, P1 इज व्हाट, दैट इज P नॉट प्लस mg बाय a, V1 गामा, ओनली V गामा लिख देते हैं, इक्वल टू P2 हमारे पास P1 P नॉट प्लस mg बाय a प्लस डेल P इंटू V माइनस डेल V गामा। ओके सो अब देखो अगर हम इसकी फॉर्म में लेते हैं तो देखो ये तो आपका एज इट इज कैंसिल होगा, बट कैसे, V गामा 1 प्लस डेल P बाय P1 लिख दो इसको पूरा, ठीक है, और यहाँ V माइनस डेल V गामा है तो V भी गामा भी कांस्टेंट कैंसिल होगा, आपके पास कितना बचेगा, ये 1 प्लस डेल P बाय डेल P1 इंटू 1 माइनस डेल V बाय V गामा इज इक्वल्स टू 1। ओके ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। सो देखो फर्दर हम इसे अगर ओपन अप करेंगे तो दैट इज, ये आपके पास बनेगा डेल P बाय P1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं 1, ये था ना 1 माइनस डेल V बाय V गामा, इसको हम बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं, देन इट विल बी 1 माइनस गामा डेल V बाय V। ओके और यही हमारे पास अंदर फिर वो एक 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू में आके आपके पास दैट विल कम्स आउट टू बी दिस फॉर्म। ओके सो अब देखो डेल P हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज गामा del V by V into P1 and P1 is what, that is P naught plus mg by a, राइट। अब हमें बताना देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस बताने हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। अब ये है हमारे पास प्रेशर, और प्रेशर इनटू एरिया होता है हमारे पास फोर्स, फोर्स की वैल्यू से हम जो आपके पास F इक्वल्स टू kx होती है वहां से आप k निकालते हैं, या फिर k मत निकालो, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय, मतलब इस फॉर्म में ले आओ और उसके बाद ओमेगा ऑसिलेशंस आपका ये होता है ना। सो इसका मतलब हमें ये फर्दर क्या भी होता है, प्रेशर इनटू एरिया। सो हमें ये एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो आपके पास देखिए कितना बनेगा, दैट इज, एक काम करो, या फिर अगर फोर्स है, फोर्स इज व्हाट, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज डेल P इनटू एरिया। ओके सो यही आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन है। ओके एक्सेलरेशन को भी आप लिख सकते हैं ना, देखो ये फोर्स के लिए, वो दूसरा क्या है हमारा ओमेगा स्क्वायर एक्स के लिए, तो वहां से आप डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं। ओके तो देखो अब यहां से P डेल P की वैल्यू रखोगे तो A आपके पास क्या आएगा, दैट इज माइनस गामा A, एरिया मल्टीप्लाई किया डेल V बाई V P नॉट प्लस mg A बाय 2, राइट। ये भी देखो हमने प्रेशर के उसमें ही किया था ना, वही हमने आगे भी दोबारा अप्लाई कर लिया। ओके सो अब यहां से कंपेयर करने के बाद ये क्या है आपके पास, A इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर और x, है ना, क्योंकि mg हमने फोर्स प्रेशर एरिया के साथ लगाया था और यहीं पे ये चीज लगाई, ठीक है। अब देखो मास नीचे आ जाएगा, है ना, ma, मास भी नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो
ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करते हैं तो वो ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ओमेगा आपका कुछ रूट में आ रहा है ना, ओमेगा आ रहा है आपके पास, दैट इज गामा ए स्क्वायर। ठीक है, देखो ए स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया किया हुआ था ना, तो ये आपका ए स्क्वायर जाएगा, एक तो ऑलरेडी आपके पास है यहाँ पर, है ना, और ये इसमें जाएगा, तो दैट विल बी comes out to be your gamma a square p naught plus mg by a डिवाइडेड बाय एम वी। यहाँ से a हमने कॉमन लेके इसकी फॉर्म में आया p नॉट a, देन तो ये आपके पास आंसर आ गया विच मैचेस, देट द ऑप्शन देखते हैं, गामा m नीचे, अच्छा m भी नीचे है हमारा, है ना, m नीचे है, और हाँ 2 तो देखो कहीं नहीं आ रहा है, सो दैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट वन। ओके, तो देखो 15 क्वेश्चंस डन। Now next part C 10 questions we will be doing in next video. Okay, so stay connected, keep supporting. Thank you.